वो खुद जो स्वस्थ नहीं हो, वो देश और राज्य का स्वास्थ्य क्या सुधार सकते हैं। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा के लिए भी अगर कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता। भोजपुर आरा में जो चुनाव हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ, और बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ तो हमारे कैंडिडेट की जीत हो गई, और ईवीएम ही हार का कारण है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिलास ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कहेंगे, खासकर नीतीश कुमार के जाने के बाद नई सरकार बनी है, नई सरकार क्या लगता है सब कुछ ठीक से चल रहा है? बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा है। आप जब देखेंगे कि 20 साल में डबल इंजन की जब सरकार बिहार में, खास करके 2014 के बाद जब से केंद्र की सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार, तब से अपराधियों का बोलबाला हो गया है। भ्रष्टाचार के आलम में पूरा बिहार डूबा हुआ है, कहीं पर बिना घूस का न कोई काम हो रहा है। अभी देखिए, गृह मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जब थे तो बोलते थे कि अपराधी को रसातल में भेज देंगे। वर्तमान में तो इनकाउंटर भी अपराधियों का किया जा रहा है। हाँ, भेज देंगे, लेकिन आप देखते हैं कि एक खास जाति को, यानी यादवों को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। आप जब देखेंगे इनकाउंटर में कौन लोग हैं, यादव के सिवा किनको वो इनकाउंटर किए हैं। और उन्होंने जब बोलने के सिलसिले में एक माननीय जो हैं, बहुत की राज के मतलब एकदम मुखिया हैं, और वो एक सार्वजनिक जीवन में होने के नाते और रिजनेबल पद पे होने के नाते, जिनकी दायित्व है राज्य को सुरक्षा देना, और वह कभी बोलते हैं कुशवाहा जाति को कुछ होगा तो हम उसको देख लेंगे, तो ये कर देंगे। वो एक जाति विशेष के बारे में बोलना, जिस पद पे वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये शोभा नहीं देता है, काफ़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास करके जो आप देखे होंगे कि उनके आवास के बगल में लाश मिल जाती है। बट वृक्ष के दिन देखे कि बगल में उनके आवास के आसपास ही छिनतई होती है महिलाओं के साथ। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का बताया जाता है मैडम, बताया जाता था कि सम्राट चौधरी आएंगे, योगी मॉडल लाएंगे, बिहार में अपराधियों से बिहार के लोगों को मुक्त करेंगे। मैंने ये सब कहीं से सही नहीं लग रहा है। नहीं, योगी मॉडल वो यही लाए हैं। योगी मॉडल में है कि जो बुलडोज़र चला करके गरीब गुरबा, जिसका जीवन बसर करने का दायित्व सरकार की है, कि आप रोड किनारे बस रहे हैं, बेघर हैं, आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, ये निकम्मी सरकार को दर्शाती है। अगर सरकार उन लोगों को, लाखों लाख लोगों को, करोड़ों करोड़ लोगों को अगर रहने की आप व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आप कमज़ोर सरकार दर्शा रही है कि मैं कमज़ोर हूँ, और जनता को जो है हर तरह की सहायता मुहैया, जो आवश्यकता में से वो मुहैया कराने में मैं असमर्थ हूँ। मैं नहीं देखती हूँ योगी जी का कोई काम यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्योंकि योगी जी भी वही कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी वही कर, सारे लोग जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। सभी जगह एनडीए के कैंडिडेट बड़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव में राजद के एमएलसी सोनू राय जीत कर आए हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब ईवीएम के द्वारा जब चुनाव हुई, बिहार में हो या और कहीं हो, तो ईवीएम जहां बना, जिस देश में बना, वहां भी जो है हटा दिया गया ईवीएम को। और ईवीएम में जो है हैक करके, ईवीएम को हैक करके और चुनाव आयोग के द्वारा मनमानी करने की छूट दे करके जो है लोग जीत रहे हैं। नाम जोड़ना, काटना, जिंदा को मुर्दा करना, मुर्दा को जिंदा करना, और ईवीएम ही हार का कारण है। अभी देखिए, जो भोजपुर आरा में जो चुनाव हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ, और बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ तो हमारे कैंडिडेट की जीत हो गई। तो अगर सरकार चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और अपने को अगर दम भरती है, खास करके मैं बीजेपी वालों से कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि दुनिया की मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ और सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, कह के खरीद फरोख्त में उनका ज़्यादा विश्वास और भरोसा है, जनता पर भरोसा नहीं है उनको। तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों पीछे हैं? आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। मैडम, केरल में क्यों नहीं जीत रही है बीजेपी? केरल में इसलिए बीजेपी नहीं जीत रही है कि केरल के जनता काफ़ी प्रबुद्ध नागरिक हैं। वहाँ शिक्षा इस देश में सबसे नंबर 1 पे है केरल, और उस शिक्षा मैंने 100 में 100 शिक्षित लोग आपको वहाँ मिलेंगे। और शिक्षित लोगों को ठगना, बरगलाना, कुछ प्रलोभन दे देना और उसका वोट को ले लेना, चूँकि पढ़े लिखे लोग अपने वोट की महत्ता को जानते हैं। आखिरी सवाल होगा कि बिहार में जिस तरह से सम्राट चौधरी के द्वारा बताया गया था कि थाना, अंचल और ब्लॉक की निगरानी सीएमओ करेगी, और इसी सिलसिले में 19 मई से
प्रत्येक पंचायत स्तर पर सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कई विभाग के अधिकारी रहेंगे। क्या लगता है आम लोगों के लिए सार्थक होगा? जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या वह भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा? कहीं भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रही है। जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ देखें ना, शराब का बोतल मिला। उस हाउस में जब शराब का बोतल मिल सकता है, उनके घर के बगल में जहाँ मुख्यमंत्री का आवास, वहाँ लाश मिल सकती है। उनके आसपास के एरिया में महिला जाती है वट वृक्ष पूजा करने के लिए, छिनतई हो सकता है। तो सारे लोगों जो हैबिचुएटेड हो गया है घूस लेना, घूस देना, और घूस के द्वारा कोई काम नहीं। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा के लिए भी अगर कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता। हमें नहीं लगता है ये सब इन लोगों का जो है थोथी दलील है। ये लोग खाली बोलते हैं, काम का अंजाम इन लोगों को मैंने नहीं मालूम है, न करते हैं। खाली बस बोलते जाना है और उसका निष्कर्ष इनको कुछ नहीं निकलता है। अंतिम में फिसंडी हो जाती है सरकार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से निशांत कुमार को बनाया गया है, कई तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं कि एक बीमारू लोग को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। बिल्कुल बीमारू लोग को स्वास्थ्य मंत्री बना। जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका रहन सहन, बोलने का ढंग है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद जो स्वस्थ नहीं हो, वो देश और राज्य का स्वास्थ्य क्या सुधार सकते हैं, समाज का स्वास्थ्य क्या सुधार सकते हैं, जो खुद उनको पता नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को भुंजा पार्टी घेर करके मजबूर करके गेट आउट किया, उसी तरह से कल के डेट में इनका बेटा ने दावेदारी हो करके जो है मुख्यमंत्री बने, तो उसी तरह से इनको खाली सिर्फ और सिर्फ भरोसा देने के लिए एक जैसे कुआं के पास एक कठबगना खड़ा करके शादी करा दिया जाता है, वही हाल है कि खड़ा करके इनको एक मंत्रालय दे दिया गया है। लेकिन कहीं कुछ जो है होने वाला नहीं है, न निष्कर्ष निकलने वाला है। बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार चरम पर ही रहेगा, ऐसा कहना है राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर का। क्योंकि जिस तरह से बिहार में सरकार बदली, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अब देखना है कि बिहार सरकार के द्वारा 19 मई से जिस तरह से सेवा शिविर का आयोजन पंचायत स्तर पर करने की बात कही गई, अब इसका लाभ आम लोगों को होता है या फिर नहीं। गुल कहता है चमन बदल गया, चमन कहता है आसमां बदल गई, आसमां कहता है कुछ नहीं बदला है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया है, चेहरा बदल गया है, सारा व्यवस्था वही है। चेहरा बदल गए हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट गए हैं, लेकिन बीजेपी के जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इसको लेकर मैडम का सीधा कटाक्ष है। चेहरा बदल गए हैं लेकिन सारा व्यवस्था बिहार में वही रहेगा। ऐसे में कहीं न कहीं आम लोगों के जेब पर, आम लोगों को काफ़ी परेशानियों से जूझना भी होगा।